प्रशांत किशोर कहीं बिहार की राजनीति में आने वाले समय का पुष्पम प्रिया चौधरी तो नहीं बन जाएंगे? इस सवाल के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या बिहार में इस प्रकार की राजनीति की जा सकती है जैसी दिल्ली में होती है। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी जब बिहार में चुनाव लड़ने आई थी तब उन्होंने पूरे बिहार में घूमकर कहा था कि हम राजनीति को बदलने आए हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं। और पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे राज्य को उन्होंने दिखाया था कि युवा इतना सक्षम है कि आपका नेतृत्व कर सकता है। लेकिन इसके बदले पुष्पम प्रिया चौधरी को मिला क्या? तो इसका जवाब है कि पुष्पम प्रिया चौधरी दो जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और पुष्पम प्रिया दोनों ही जगह से जमानत तक अपना नहीं बचा सकी। जितना वोट नोटा को मिला था पुष्पम प्रिया तो उसके आगे भी नहीं टिक पा रही थी, मतलब कि उनकी लड़ाई नोटा से थी। और अब जब प्रशांत किशोर बिहार में आ रहे हैं तब इस बात की चर्चा तेज है कि कहीं प्रशांत किशोर अगले पुष्पम प्रिया चौधरी तो नहीं बन जाएंगे। एक पुरानी कहावत है कि गुरु गुरुवे रह गई है आ चेला चीनी हो गई, मतलब कि प्रशांत किशोर राजनीति में गुरु तो हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह राजनीति कर भी सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। प्रशांत किशोर ने लगभग 2 साल पहले बात बिहार की नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और कहा गया था उस समय कि बिहार सरकार के खिलाफ युवाओं के गुस्से को एकत्रित किया जाएगा और इसका उपयोग चुनाव के वक्त किया जाएगा। प्रशांत किशोर की तरफ से उस समय राजधानी पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए तमाम तरह की बात कही गई थी, लेकिन बात बिहार की नामक कार्यक्रम सिर्फ चंद दिनों तक चला और उसके बाद यह कार्यक्रम गायब भी हो गया और प्रशांत किशोर खुद भी बिहार से गायब हो गए। हाँ, सोशल मीडिया पर बात बिहार की पेज बना और उस पेज से बिहार सरकार क्या कुछ बुरा कर रही है और बिहार सरकार के इस कार्यकाल में क्या कुछ बुरा हो रहा है उसके बारे में लिखा जाता रहा। अब जब प्रशांत किशोर खुद बिहार आ रहे हैं तब इसकी चर्चा तेज है। जब प्रशांत किशोर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और उस समय कहा गया कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर यह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की वह कोशिश असफल रही और बात बिहार की कम से कम जमीन पर तो सफल नहीं ही हुआ था। एक और बात है कि प्रशांत किशोर क्या वाकई राजनीति करना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से उनकी डील नहीं हो पाई तो फिर अपने आगे का भविष्य संभालने के लिए वे कुछ इस प्रकार की योजना पर काम कर रहे हैं। हमने पुष्पम प्रिया चौधरी की बात की थी क्योंकि बिहार में किसी भी नए राजनीतिक दल का आना और अचानक से आकर उसका छा जाना शायद ही कभी हो पाएगा और यह असंभव जैसा है। अगर हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति को देखें तो दिल्ली और बिहार में धरती आसमान का फर्क है और हमें यह समझना होगा। पुष्पम प्रिया जब बिहार में आई थी तब सोशल मीडिया पर उनको बाकायदा समर्थन मिला था और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी थी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तब पुष्पम प्रिया चौधरी खुद अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी और फिर उनके बाकी उम्मीदवारों के बारे में बात करना जरूरी हमें लगता ही नहीं है। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर वापस। अगर प्रशांत किशोर बिहार में वापस आकर नए तरीके की राजनीति करने की बात कर रहे हैं तब इसके लिए उनको एक लंबा समय गंवाना पड़ेगा और हो सकता है कि वह लंबा समय गंवाने के बाद भी उनको कोई फायदा ना मिले। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में आकर दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन यह बात प्रशांत किशोर को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी भी पिछले कई सालों से बिहार में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है और अभी भी बिहार का एक बड़ा ग्रामीण धड़ा आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं जानता। जबकि अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन अगर अखबार पर निकलता है तब वो बिहार से लेकर पंजाब तक के अखबारों में छापा जाता है। मतलब कि इस हिसाब से प्रशांत किशोर जो सोच रहे हैं शायद वह उसमें सफल नहीं हो पाए। हमने आपको गुरु चेला वाला कहावत सुनाया है, इसको समझने की जरूरत है कि कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ाकर अगर आईएएस बना सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुजी खुद भी पढ़कर आईएएस बन जाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर किसी दूसरे चेहरे के लिए रणनीति बना सकते हैं और उसको चुनाव में जीत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने चेहरे की बदौलत कोई चुनाव वे जीत भी सकते हैं और अपने चेहरे की बदौलत वह राज्य की सरकार को बदल सकते हैं। बाकी अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि
प्रशांत किशोर किस प्रकार की राजनीति बिहार में करते हैं। अगर आगे कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।